बिहार के 14 जिलों में जो है वो हीट वेव और गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अगर आप अभी इलाकों में जाइएगा तो सन्नाटा सड़कों पे पसरा हुआ है। लोग बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहें। ये जरूरी भी है कि आप घर में ही रहें, क्योंकि अगर एक बार आप लू के चपेट में आ गए तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, शायद इसके बारे में आप भी नहीं सोच सकते। आपको बता दूं, बिहार और भारत में हर साल लू की वजह से हजारों लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और एक बार फिर से वैसा ही लू, या फिर यूं कह ले कि उससे भी खतरनाक लू अभी बिहार में चल रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 11 बजे तक 8वीं क्लास के जो है वो छुट्टी हो जा रही है, 8वीं क्लास तक के बच्चों को। और बाकी बच्चों के लिए तो स्कूल जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है कि आपको स्कूल आना ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का मौसम बन रहा है इससे बच्चों का बुरा हाल है। और अगर वो इस धूप में, इस गर्मी में जाएंगे और अगर वो लू के चपेट में आ जाते हैं तो साहब वो बच्चे हैं, उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको समझाते हैं, बताते हैं, और किस तरीके से बिहार में गर्मी का तांडव शुरू हो चुका है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर सड़कों की बात की जाए तो वो तवे से भी ज्यादा गर्म हो गई है। सड़कों पे आप नंगे पैर एक कदम भी नहीं चल सकते, स्थिति इतनी बुरी है। और अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम काफी गर्म है, गर्म हवाएं चल रही है और इससे लू लगने का यानी हीट वेव के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हीट वेव की अगर बात की जाए तो हर साल पूरे भारत में हजारों लोग हीट वेव की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, यानी लू लगने के कारण वो खत्म हो जाते हैं। और ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक बार लू लग गया तो स्थिति और नाजुक हो सकती है। और ऐसे में आप घर से बाहर मत निकलिए, निकलिए भी तो खूब सारा पानी पी के निकलिए। देख लीजिए कई सारे जिले में जो है वो रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, जैसे कि सासाराम हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर, औरंगाबाद, गया, अरवल, छपरा, जहानाबाद, शेखपुरा और पटना। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ऐसे में इन जिलों को जो है वो रेड अलर्ट पे रखा गया है और कहा गया है कि साहब यहां जो है आप लोग कम से कम बाहर निकले। यहीं अगर बात किया जाए तो कई ऐसे जिले हैं जहां पे बरसात का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी बिहार में कुछ जिलों में बरसात हो रही है तो कुछ जिलों में हालात इतने बदतर हैं कि लू लगने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में सावधानी ही एकमात्र आपके पास विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हीट वेव एक बार लग जाने के बाद उसका ठीक से पुख्ता कोई इलाज नहीं है। और ऐसे में आपको समझना होगा कि आप जब सड़कों पे निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो कृपया खुद को ढक के निकलें, सर को ढक के बाहर निकलें और घर से जितना हो सके पानी पी के बाहर निकलें, क्योंकि उसके बाद अचानक से बॉडी में पानी का कमी हो जाना, डिहाइड्रेट हो जाना, गर्म हवाओं के संपर्क में आना और फिर अचानक से पानी इतनी कम हो जाती है बॉडी में कि इंसान दुनिया छोड़ जाता है। ऐसे स्थिति जो है वो बन जाते हैं और इसी वजह से बिहार में इस बार गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ जो है वो बनती हुई जा रही है। मतलब टेम्परेचर 46 डिग्री तक पहुंच जा रहा है और माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर 46 के पार पहुंच जाएगा। मतलब समझिए कि वो जो पानी है, हमारे यहाँ अगर हम पानी गर्म करते हैं तो साइंटिस्ट बताते हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी खौलने लगता है और अब 50 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल बिहार में जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो खतरे की घंटी है और इससे आपको बचने की आवश्यकता है। टेम्परेचर हाईएस्ट जो है वो अपने पीक पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे के कारण अगर बिहार की बात की जाए तो जो भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश की गर्म इलाके हैं, वहां की गर्मी भी जो है वो आसानी से बिहार ट्रांसफर हो पाती है और इस वजह से भी बिहार इतना गर्म है। मतलब वहां से गर्मी तो बाहर निकल जाती है, लेकिन यहाँ बिहार में इसका असर जो है वो ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो पेड़ और जंगल बिहार में बहुत कम है। बिहार में अगर देखा जाए तो जंगल मात्र 7 से 8% है, जबकि एक औसत अगर देखा जाए तो किसी भी राज्य में आबादी के अनुरूप ही ना सही तो उस क्षेत्रफल के अनुरूप आपके यहाँ पेड़ पौधे होने चाहिए। बिहार का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से 7-8%, अगर कम से कम होना चाहिए तो कम से कम 25 से 30% होना चाहिए। और अगर आबादी आप देख रहे हैं बिहार की तो आबादी बहुत ज्यादा है, इसके हिसाब से 40 से 50% तो वन में ही जो है वो होना चाहिए बिहार में। इस तरीके की स्थिति है, आबादी इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी कम से कम क्षेत्रफल के हिसाब से ही तो जंगल हो वो भी काफी है।
लेकिन वैसा भी नहीं है। तो इस वजह से पेड़ लगाएं, क्योंकि ये गर्मी साल दर साल और ज्यादा बढ़ेगी। और ऐसे में अभी जो फिलहाल की स्थिति है, यहाँ तो अभी आप कुछ मत करें, पेड़ लगाने मत निकल जाइएगा बाहर की चलो भाई पेड़ लगा के आते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल नहीं। अभी आप घर में रहिए और जितना हो सके अपने बच्चों को भी घर में ही रखिए, अपने साथ रखिए, बाहर मत जाने दीजिए। हीट वेव का खतरा बहुत ज्यादा है और ये वही हीट वेव है जो हर साल हजारों लोगों को अपने परिवार से जो है वो एकदम से दूर कर देता है, अचानक से परिवार से वो जो है वो हटा देता है, उस शख्स का नामो निशान मिटा देता है। तो इस बात को समझना होगा और इसकी तैयारी आप कर लीजिए, घर में बैठे रहिए, पानी खूब पिया कीजिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।